हाय गाइस, माय नेम इज़ राधा एंड यू वाचिंग मी ऑन इंग्लिश वाली क्लास। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स जो है वो 3 होते हैं, ए, एन और द। ये आर्टिकल्स जो हैं ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर हम कई कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। फिर ये जानेंगे कि कहाँ पर ए का यूज़ होता है और कहाँ पर एन का यूज़ होता है। साथ ही साथ हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कहाँ पर दा का प्रोनाउंसिएशन दा होता है और कहाँ पे दा का प्रोनाउंसिएशन दी होता है। तो कुछ इस तरह से ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सभी को कन्फ्यूज़न रहती है। तो मैं बता दूं कि आर्टिकल को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगी ही नहीं। हम इस क्लास में ये भी समझेंगे कि कहाँ पर दा का यूज़ कंपल्सरी है और कहाँ पर दा का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो गाइस, सबसे पहले जो है हम आर्टिकल्स के डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट comes before a noun. Article are used to point out the people or thing. आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन से पहले आता है। आर्टिकल का यूज़ जो है ना, ये व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है, इंगित करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के जो है टाइप्स को देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। ये डेफिनिट आर्टिकल जो है ना, ये द होता है। द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ये ए और एन है। डेफिनिट आर्टिकल है क्या? इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी होती है। तो इसे आप जो है एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। फ़िलहाल अभी इंडेफिनिट आर्टिकल को देख लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये ऐसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। तो गाइस, जैसा कि हमने डेफिनिट आर्टिकल को बताया कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है। जैसे कि मान लो कि आपने अपने फ्रेंड को किसी बुक के बारे में बताया और फिर जो है उस बुक को आपने कहीं देखा, तो अपने फ्रेंड से कहा कि यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये वही किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब उसके बारे में आपको पहले से पता था। दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। एन इंडेफिनिट आर्टिकल वो होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। जैसे आपने कोई किताब देखी और कह दिया कि दिस इज़ अ बुक, तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। दिस इज़ अ बुक, यानी इसके बारे में आपको जानकारी पहले से नहीं थी। ए एन का यूज़ हम करते क्यों हैं? ए एन का यूज़ जो है वो हम एक या कोई, किसी एक चीज़ के लिए या फिर कोई के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइस, अब ये देख लेते हैं वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन। यूज़ ऑफ एन, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ऐसे लेटर आए तो एन का यूज़ करें। तो मैं बता दूं कि इस लेटर से मतलब नहीं है, इन लेटर से जो है मतलब नहीं है, इन लेटर से आने वाले साउंड से मतलब है। इन लेटर से आने वाले साउंड से मतलब होता है कि साउंड क्या है। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वावल साउंड, है ना, अगर अगले शब्द की शुरुआत जो है ये स्वर की ध्वनि से होती है, यानी आ से,
आहा तक की जो स्वर आते हैं, इनके साउंड आते हैं, तो जो है वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ ए इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से हो तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी यू है, बट इसके जो साउंड है वो या आ रही है, इसलिए अ यूनिवर्सिटी। एन आर, एन आवर, एच, इसमें एच है, कॉन्सोनेंट है, बट साउंड जो है वो आ है, आवर, क्योंकि यहाँ पर स्वर साउंड है। एन अम्ब्रेला, आ साउंड। अ यूरोपियन, यूरोपियन, या साउंड। एन एक्स-रे, ए साउंड। एन ऑनेस्ट मैन, एच है व्यंजन, बट जो साउंड है वो आ है, ऑनेस्ट। तो गाइज़ यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। गाइज़ आप चाहें तो इसे कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और गाइज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज़ शुरू करते हैं। ए एन का यूज़ जो है ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इनका यूज़ हमेशा सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल राम इज़ अ स्टूडेंट, राम इज़ अ स्टूडेंट। नो यूज़ ऑफ ए एन नाउन, अगर प्लूरल है तो जो है ए एन का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दीज आर बॉक्सेस, दीज आर बॉक्सेस, तो यहाँ पर आपने देखा कि ए एन या फिर द किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। नो यूज़ ऑफ ए एन नाउन अनकाउंटेबल, अगर नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है तो वहाँ पर जो है ए एन का यूज़ नहीं होगा। दैट इज़ गोल्ड, दैट इज़ गोल्ड, यानी यहाँ पर कोई ए एन का यूज़ नहीं हुआ है, ना ही होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको देखें, अगर किसी सेंटेंस में नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव, देन आर्टिकल यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, ऐसे केस में हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ ब्लैक कैट, यहाँ पर आपने देखा ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए और एडजेक्टिव के पहले ए का यूज़ हुआ है, ए आर्टिकल का। ऐसा नहीं कहा गया है कि दिस इज़ ब्लैक अ कैट, यहाँ यूज़ कर लिया गया हो, नहीं, ऐसा गलत होगा ऐसा करना। तो ऐसे केस में जो है नाउन से पहले एडजेक्टिव अगर होगा तो एडजेक्टिव के पहले जो है आर्टिकल का यूज़ होगा। गाइस अगर किसी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, देन आर्टिकल यूज बिफोर एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वेरी ब्लैक कैट, आपने यहाँ पर देखा कैट क्या है, नाउन है, उससे पहले ब्लैक जो है एडजेक्टिव है और बेरी क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एडवर्ब से पहले ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है। तो गाइज़ अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि कहाँ पर दा बोलें और कहाँ पर दी बोलें, यानी वेयर टू प्रोनाउंस द एंड वेयर टू प्रोनाउंस दी। तो गाइज़ जो है बहुत सिंपल तरीके से समझना है, जैसे आपने ए एन का यूज़ देखा है सेम उसी तरह। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वावल साउंड देन विल बी यूज दी, तब आप जो है दी का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, तब जो है आप दा का यूज़ करेंगे। यानी अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है तो आप दी का यूज़ करेंगे, और अगले शब्द की शुरुआत जो है व्यंजन ध्वनि से होती है तो आप दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, द बॉय,
द बॉय, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, द बॉय। द एयर, द ईयर। द एंड, द एंड। कोई मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें द एंड लिख जाता है, क्यों? क्योंकि वोवल साउंड है। द हाउस, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, द हाउस। अब आप ये समझिए कि द का यूज़ कहाँ होता है और कहाँ पर नहीं। विद यूनिक पीपल आर ऑब्जेक्ट, यानी यूनिक लोगों, खास लोगों, स्पेशल लोगों या वस्तुओं के साथ जो है द का यूज़ होता है जो एक है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड। With adjective referring to a whole group of people, जो विशेषण पूरे ग्रुप या जाति का बोध कराए, उससे पहले द का यूज़ होता है। द ओल्ड, द रिच, द यंग, द पुअर। जब आप कहते हैं ना ओल्ड, तब आप यहाँ पर एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोन्यूमेंट्स, द ताज महल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द ग्लोब, द आईफिल टावर। मीन्स जो भी प्रसिद्ध भवन संग्रहालय या मोन्यूमेंट्स हैं, उन सभी के पहले जो है द का यूज़ होता है। द का यूज़ और कहाँ किया जाता है? विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी आप जो है सुपरलेटिव डिग्री के साथ और एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर सकते हैं। द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट एंड द नियरेस्ट। और इसी तरह विद द ऑर्डिनल नंबर्स, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेज़न, इन सभी के साथ जो है आप द का यूज़ कर सकते हैं या किया जाता है। ऑर्डिनल नंबर मीन्स क्रमवाचक संख्या, यानी जो भी क्रमवाचक संख्या हैं उनसे पहले आप द का यूज़ कर सकते हैं। With the countries, the names of which include kingdom, state और republic। देखिए, यूँ तो देश के नाम के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसे जो है ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिनमें किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक का यूज़ हुआ हो, है ना, ऐसे समझ लीजिए कि किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक अगर लगा है तो ऐसे में द का यूज़ किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। विद द कंट्रीज़ दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसी कंट्रीज़ के पहले द लगता है जो प्लूरल फॉर्म्स में आते हैं। द नीदरलैंड्स, एस लगा है। द फिलीपींस, तो यहाँ पर आपने देखा कि द का यूज़ हुआ है ऐसी सिचुएशन में। विद द रिवर, कैनल्स एंड ओशियंस, यानी नदी, नहर, सागरों आदि के साथ जो है द का यूज़ होता है। द गंगा, द एटलांटिक, द नील, द पैसिफिक। बिफोर वनली से पहले जो है द का यूज़ किया जाता है, यानी वनली से पहले द का यूज़ केवल तब के होता है जब सेंटेंस में वनली का मतलब इकलौता हो। द वनली सन, द वनली बैट्समैन, द वनली फ्रेंड्स एंड द वनली पर्सन। बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, यानी होल से पहले आप द का यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर के जो है ऑल, यानी और आल के जो है बाद में आप द का यूज़ कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऑल द बुक्स आर हेयर, सभी किताबें यहाँ हैं। यहाँ पर आपने देखा कि आल के जो है बाद में द का यूज़ हुआ है, यानी आफ्टर द वर्ड आल यूज़ द। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, मैंने सारी दुनिया घूम ली। यहाँ पर आपने देखा कि होल वर्ड से पहले द का यूज़ हुआ है। तो गाइस अब जो है ये देख लेते हैं कि वेयर नॉट टू यूज़ द, यानी द का यूज़ कहाँ पे नहीं किया जाता है। तो बिफोर द नेम ऑफ डिसीज़, यानी किसी भी बीमारी के नाम के साथ जो है हम द का यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, यानी किसी लैंग्वेज, किसी भाषा के नाम से पहले जो है हम द का यूज़ नहीं कर सकते। व्हेन वी यूज़ इंग्लिश, हिंदी एज अ लैंग्वेज, वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल लाइक द हिंदी, द इंग्लिश, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, कुछ एक्सेप्शंस हैं। आई हैव ऑलरेडी बीन टॉट, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, जैसे किंगडम हो, रिपब्लिक हो या फिर किंगडम हो, ऐसी कंट्रीज़ हैं तो उनसे पहले द का यूज़ होता है। बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इससे पहले द का यूज़ नहीं होता है। बिफोर हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, इनसे पहले भी द का यूज़ नहीं होता है। गाइस यहाँ पर आपकी आर्टिकल्स की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आप आर्टिकल को अच्छे से समझ पाए होंगे। गाइस आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर से जो भी कंटेंट चाहिए, आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जानना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।